वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने अपने लेक्चर में इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी। वो पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी था कि ड्यूरिंग द ईयर हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को बार बार यूज़ करेंगे, तो एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को ये वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको एसेट्स पढ़ाए थे, लायबिलिटीज़ पढ़ाए थे, इस तरह के वर्डिंग जो हम यूज़ कर रहे थे, अगर हम इन बातों को डिस्कस ना करते, अगर हम ये वर्ड या टर्मिनोलॉजीज़ ना पढ़ते हैं, तो अभी जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने आप फिर कंफ्यूज होते हैं, पजल रहते हैं कि यार ये लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये एसेट्स क्या होते हैं। हमने इन्हें थॉरोली बड़े डिटेल में पढ़ लिया था, किसी हद तक मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपने इसे स्टडी भी किया होगा। आज हम चैप्टर अकाउंटिंग का चैप्टर 2 है, उसका एक टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आज हमने पढ़नी है। ये एक न्यूमेरिकल का टॉपिक है, इसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज मैं आपको बुक के कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ना कोई एक्सरसाइज कराऊंगा। आज मैं आपको थॉरोली कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो कुछ बुक में लिखा हुआ है उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अपनी तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट बनाऊंगा और फिर मैंने सॉल्व करूंगा कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या, ये बनाई क्यों जाती है। देखें जी, अकाउंटिंग इक्वेशन का बिल्कुल एक छोटा सा आसान सा फॉर्मेट है। पेज के टॉप पे आप नाम लिखते हैं किसका, जिसकी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, जिस बिजनेस की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, टॉप पे उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और लास्ट हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम ये मंथली बना रहे हैं या ईयरली बना रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन में ये सपोज किया है कि मैं दिसंबर 2019 की बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया फॉर द मंथ एंडेड 31/12/2019। फॉर्मेट क्या है, इसके हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर एसिड लिखते हैं, फिर इक्वल का साइन डालकर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखते हैं। ये बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक बिजनेसमैन को, एक अकाउंटेंट को, एक बजट बनाने वाले को ये पता होना चाहिए कि एसेट्स कितनी टाइप के होते हैं, और फिर जब वो एसेट्स परचेज किए जाते हैं सबके अलग अलग कॉलम्स बनाने चाहिए। जैसे अगर आप बात करें तो कैश भी आपका एसेट है, बिल्डिंग भी आपका एसेट है, फर्नीचर भी आपका एसेट है, मशीनरी भी आपका एसेट है। बट हम सबके अलग अलग कॉलम बनाते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने ये जो परचेजेस की हैं या जो सेल की है ये हमने किस हेड में की है, किस ज़ुमरे में की है। जैसे अभी मैं आपको एक बिल्कुल एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31/1/2019। ठीक है, मिस्टर ए परचेज्ड, Mr. A invested rupees 1 lakh cash in business। मिस्टर ए ने बिजनेस में ₹1 लाख इन्वेस्ट किए हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक, फर्स्ट टाइम जब आप बिजनेस करते हैं, आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपके दो कॉलम बनते हैं। एक ये कि आप बिजनेस में कैश लेकर आएँ, तो मैंने कैश का कॉलम बना दिया। अब जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है, इट मीन्स इतना आपने कैश यूटिलाइज किया, तो आप कैश के नीचे 1 लाख लिख दें। इक्वल का साइन डालकर इतनी ही अमाउंट आपने बिजनेस के कैपिटल में लिखनी है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक बिजनेसमैन सेल्फ इन्वेस्ट करता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है उसे हम कैश में भी लिखते हैं और कैपिटल में भी लिखते हैं कि यार ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा कैश भी है कि हमने इससे बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये हमारी पहली लाइन है जो कि मैंने आपको लिखवाई। ये सारा कुछ क्वेश्चन में भी होगा, लेकिन मैं अभी आपको बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं वैसे स्टेटमेंट लिखता जा रहा हूँ। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट मैं लिखाता हूँ।
मिस्टर ए परचेज्ड फर्नीचर ₹5000। मिस्टर ए ने फर्नीचर परचेज किया है 5000 का। देखें हमारे पास एक और एसेट आ गया है। अब हमने क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फर्दर एसेट का नाम डाल देना है, ताकि एक अकाउंटेंट को या एक बिजनेसमैन को या बजट बनाने वाले को यह पता हो कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। अब आपने फर्नीचर परचेज किया तो ये अमाउंट आप फर्नीचर के नीचे लिख दें 5000। देखें आपने 5000 का फर्नीचर परचेज किया है, आपके पास 1 लाख कैश पड़ा हुआ था, तो ऑब्वियसली आपने वो कैश में से माइनस कर देना है। यानी ये देखें आपके पास ये कैश पड़ा हुआ था, इससे आपने 5000 डिग आउट किया है, आपने उठाया और आप जाके मार्केट से एक फर्नीचर लेकर आए, तो यकीनन आपका कैश कम हो गया, तो वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। अब आपने इसको करना है बैलेंस इक्वल करना है। फर्नीचर में जो आपकी अमाउंट है वो एज इट इज़ 5000 आ जाएगी, कैश आपके पास 95000 का आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन डाल देंगे और यहाँ इक्वल का साइन डालकर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है। कैपिटल में जो चेंज आएगा मैं आपको साथ साथ वो भी बताता रहूँगा कि कैपिटल में कौन कौन सा चेंज आता है जो कि हमने लिखना है, और इसे हम नाम दे देते हैं बैलेंस का, कि इस वक्त जो आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है वो एसेट में भी 100,000 है और आपकी कैपिटल में भी 100,000 है। एसेट में आपके पास दो तरह के एसेट पड़े हुए हैं, कैश और फर्नीचर की फॉर्म में। एक और स्टेटमेंट देखते हैं हम, मिस्टर ए परचेस्ड बिल्डिंग ₹10,000। देखें मिस्टर ए ने एक और ट्रांजैक्शन की। मिस्टर ए ने क्या किया, मार्केट से गए और जाकर वहां पर उन्होंने एक और बिल्डिंग परचेज कर ली। इट मीन्स उनके पास एक फर्दर एसेट आ गया। हम फिर से एक नए कॉलम बनाएंगे बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग में आपने कितने की चीज परचेज की है, आपने 10,000 की परचेज की है, तो वो आप यहां पे लिख देंगे। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, इसके नीचे आप स्लैश ड्रॉ कर दें और कैश में से 10,000 माइनस हो जाएगा। अब आप फिर से इसे इक्वल करें, बैलेंस करें इसका। आपके पास बैलेंस पहले 95,000 का था, आपने बिल्डिंग परचेज की 10,000 की, तो आपके पास बैलेंस रह गया 85,000 का। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये एज इट इज बिल्डिंग 10,000 की होगी, तो वो भी हम लिख देंगे। फिर से हम यहाँ इक्वल का साइन डालेंगे। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस क्वेश्चन को आप साथ साथ टैली भी कर सकते हैं, आपको ये पता चलता रहेगा कि भाई आपका क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है या इनकरेक्ट। अगर दोनों अमाउंट इक्वल आ रही है, एसेट इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। आप यहाँ पे देखें 85,000 प्लस 5,090 प्लस 10,000 100,000 एंड 100,000। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। मिस्टर ए परचेज गुड्स ₹5,000 ऑन क्रेडिट। मिस्टर ए ने 5,000 की चीज़ें क्रेडिट पे खरीदी हैं। क्रेडिट मीन्स उधार पे हमने खरीदी हैं। अब देखें क्या होगा, देखें आपके पास गुड्स आ गई, एक तो नया कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज करके ये चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं। आपने फर्दर एक चीज़ परचेज कर ली है, आपके पास गुड्स आ गए हैं, तो आप यहाँ पे परचेजेस का कॉलम बना देंगे। परचेजेस आपके पास कितने की आ गई हैं ये आपने चेक करना है। परचेजेस आपने की हैं 5,000 की, तो वो आपके 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। इस वाली लाइन में नहीं, क्योंकि ये बैलेंस है, तो इस वाली लाइन पे नहीं, उससे नीचे वाली लाइन पे हम लिखेंगे। देखें अब उसूलन मुझे 5,000 यहाँ से माइनस करना चाहिए। क्या मैं दुरुस्त कर रहा हूँ? नहीं,
5000 माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर वो कह रहा है ऑन क्रेडिट, आपने उधार पे खरीदी, इट मीन्स कैश तो आपके पास से नहीं गया, तो हम कैश से 5000 माइनस नहीं करेंगे, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा जो बैलेंस होगा वो 85,000 यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज़, फर्नीचर 5000 एज इट इज़, बिल्डिंग 10,000 की थी एज इट इज़, और एक नया एसेट हमारे पास आ गया परचेजेस का, तो वो 5000। अब इक्वल करें, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो ये एज इट इज़। अब अगर आप इसे इक्वल करें तो आप देखेंगे कि आपकी एसेट साइड बड़ी है और कैपिटल साइड छोटी आ रही है, इट मीन्स क्वेश्चन तो गलत हो रहा है। जनाब क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का हमने एक इफेक्ट किया है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बात याद रखिएगा, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट या 3 इफेक्ट भी हुआ करेंगे। अभी हमने क्या किया, परचेजेस को एसेट में तो डाल दिया, लेकिन हमने कैश से 5000 माइनस नहीं किया। वो इसलिए माइनस नहीं किया कि ये हमने क्रेडिट पे परचेज किया था। अब जो क्रेडिट पे परचेज होगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारे लायबिलिटीज़ के कॉलम में आ जाएगा। हम लिखेंगे लायबिलिटीज़ में कि हमने 5000 की लायबिलिटीज़ परचेज की हैं, हमने किसी का 5000 का उधार देना है। जो चीज़ें भी हम उधार पे या क्रेडिट पे परचेज किया करेंगे वो लायबिलिटीज़ के कॉलम में आया करेंगी। तो ये आपका 5000 यहाँ आ जाएगा। अब देखें, इसे इक्वल करें तो ये दोनों 1,05,000 आ जाएंगे। इसके बाद आपने फिर से इसे इक्वल करना है, एसेट इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इनकी वैल्यूज को ऐड करके लिखें, एसेट को अगर टोटल करें तो ये आपका बन जाता है 1,05,000। लायबिलिटीज में आपके पास 5000 आ रहा है तो वो आप एज इट इज लिख देंगे। लायबिलिटीज का बैलेंस अलग आएगा और कैपिटल का बैलेंस अलग आएगा। अब इन सब को प्लस करें तो ये 1,05,000 ये साइड, 1,05,000 ये साइड। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की मैंने आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन कराई है, खुद से ही क्वेश्चन बनाया, खुद से ही आपको समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बुक का क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।